दोस्तों, निफ्टी ने ये शुक्रवार को हाई लगाया है 11,680 का। चलो सुनते हैं 30 मई 2020 का वो वीडियो जिसके अंदर हमने आपको निफ्टी का टारगेट 11,700 का दिया था। चलो अब निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगले वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानने से पहले हम हमारा निफ्टी के ऊपर क्या व्यू है वो आपको बताते हैं। ये व्यू को आप ध्यान से सुने क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। निफ्टी के डेली चार्ट पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। दोस्तों, इसे हम कप एंड होल्डर पैटर्न की तरह भी देख सकते हैं। आप इसे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहो या फिर कप एंड होल्डर पैटर्न कहो। अगर निफ्टी इसका ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी का टारगेट आ रहा है 11,700 का। दोस्तों, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि निफ्टी अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी तुरंत 11,700 तक जाएगा। निफ्टी को 11,700 पे जाने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर निफ्टी इसका ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी के लिए ये पहला संकेत होगा कि वो बुल मार्केट में चली जा रही है। चलो अब हम हिस्ट्री में जाके चेक करते हैं जब भी ऐसे पैटर्न के ब्रेकआउट्स आते हैं तो क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हो 2015 में निफ्टी में एक गिरावट की शुरुआत हुई और वो गिरावट फरवरी 2016 तक चली। उसके बाद निफ्टी ने एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर काम किया और ये रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट निफ्टी ने गैप से दिया। और दोस्तों, आप देख सकते हो जैसे ही निफ्टी ने इसका ब्रेकआउट गैप से दिया, निफ्टी में एक बड़ा ट्रेंड आ गया, वो भी ऊपरी तरफ का। 2017 में भी निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आई। उसके बाद निफ्टी ने एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर काम किया और ये रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट निफ्टी ने गैप से दिया। और जैसे कि आप देख सकते हो ये ब्रेकआउट के बाद निफ्टी में एक बड़े अपट्रेंड की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा निफ्टी के अंदर जब भी एक बड़ी गिरावट आती है तो निफ्टी उसके बाद एक पैटर्न के अंदर काम करता है। और जब भी निफ्टी ये पैटर्न का ब्रेकआउट गैप से देता है तो निफ्टी में एक बुल मार्केट की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, अगर निफ्टी ये जो डेली चार्ट पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न या फिर कप एंड होल्डर पैटर्न बना है इसका ब्रेकआउट गैप से देता है तो पूरे चांसेस है कि निफ्टी में एक बुल मार्केट की शुरुआत हो सकती है। लेकिन जैसे कि हमने बताया, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि निफ्टी तुरंत 11,700 तक जाएगा या फिर अपने पुराने हाई के पास वापस जाएगा। हमारा बड़ा व्यू इतना ही है कि निफ्टी अगर 9,600 के ऊपर एक गैप से ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी पॉसिबली एक बुल मार्केट के अंदर एंटर हो सकता है। जैसे कि आपने वीडियो के अंदर सुना, हमने आपको 30 मई 2020 को ही बताया था निफ्टी एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर काम कर रहा है। हम इसे कप एंड होल्डर पैटर्न भी बोल सकते हैं। और अगर निफ्टी इसका ब्रेकआउट गैप से देता है तो पूरे चांसेस है कि निफ्टी बुल मार्केट के अंदर एंटर हो जाएगा। हमने आपको वीडियो में बताया था कि 9,600 का लेवल अगर निफ्टी गैप से तोड़ेगा तो उसका टारगेट 11,700 का होगा। उसी वीडियो के अंदर हमने आपको ये भी क्लियरली बताया था कि 11,700 तक निफ्टी सीधी लाइन में नहीं जाएगा, यानी कि तुरंत ऊपर नहीं जाएगा। आप देख सकते हो निफ्टी कितने उतार चढ़ाव के बाद 11,700 का टारगेट हासिल कर लिया। इसीलिए दोस्तों, हम आपको हमेशा कहते रहते हैं, हम जो जानकारी आपको वीडियो के अंदर देते रहते हैं उसको ध्यान से सुनो और आपके ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल करो। चलो अब सुनते हैं वो वीडियो जिसके अंदर हमने आपको बैंक निफ्टी का टारगेट 26,200 का दिया था। पिछले दो वीडियो से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी एक रेक्टेंगल पैटर्न में काम कर रहा था और बैंक निफ्टी अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो वो 26,200 तक जा सकता है। ये पैटर्न का ब्रेकआउट लेवल था 21,650। हमने आपको बताया था अगर 21,650 के ऊपर बैंक निफ्टी कंफर्टेबली ट्रेड करना शुरू करता है तो वो एक वैलिड ब्रेकआउट होगा। बैंक निफ्टी पिछले वीक बंद हुआ है 22,400 पे, यानी कि अच्छे खासे मार्जिन से बैंक निफ्टी अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर बंद हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तो नहीं है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में 21,650 को नहीं तोड़ता
तो बैंक निफ्टी 26,200 तक ऊपर जा सकता है। 26,200 बैंक निफ्टी के लिए उसका फिबोनाची का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल भी है। जब भी किसी स्टॉक में या फिर इंडेक्स में एक बड़ी गिरावट आती है तो वो स्टॉक या फिर इंडेक्स उसके 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को टच करने की कोशिश ज़रूर करता है, अगला डाउनफॉल शुरू करने से पहले या फिर कंसोलिडेट होने से पहले। तो पूरे चांसेस है कि अगर बैंक निफ्टी 21,650 को नहीं तोड़ता तो बैंक निफ्टी 26,200 तक ऊपर आ सकता है। बैंक निफ्टी लास्ट वीक बंद हुआ है 22,400 पे। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 38.2% देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो लेवल भी 22,385 के पास आया है। बैंक निफ्टी ने पिछले 3 वीक यहीं पे गुजारे हैं। अगर बैंक निफ्टी 22,385 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करना शुरू करता है तो उसका अगला टारगेट फिबोनाची के हिसाब से 24,320 होगा। उसी तरह से वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी का 20 ईएमए आ रहा है 22,275। बैंक निफ्टी इसके ऊपर अभी बंद होना शुरू किया है, तो ईएमए के हिसाब से बैंक निफ्टी का अगला टारगेट होगा उसका 50 ईएमए वीकली चार्ट पर, जो कि आ रहा है 25,000, और मंथली चार्ट पर उसका 50 ईएमए आ रहा है 24,350 पे। अगर हम डेली चार्ट पर जाते हैं तो बैंक निफ्टी अभी उसके 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास बंद हुआ है। 100 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली चार्ट पर आ रहा है 22,460 पे। तो डेली चार्ट पर जैसे ही बैंक निफ्टी उसके 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर यानी कि 22,460 के ऊपर बंद होना शुरू करेगा, उसका अगला टारगेट होगा 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि आ रहा है 24,620 पे। तो दोस्तों, सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस डेली, वीकली और मंथली चार्ट पर देखने के बाद और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल देखने के बाद हमें पता चलता है कि अगर बैंक निफ्टी 21,650 को नहीं तोड़ता तो उसका पहला टारगेट होगा 24,300 से 24,600 के बीच में, और बैंक निफ्टी का दूसरा टारगेट होगा 26,200, जो उसके रेक्टेंगल पैटर्न का टारगेट है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, जुलाई के दूसरे वीक में ही हमने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी का पहला टारगेट है 24,300 से 24,600 के बीच में। जैसे कि आप देख सकते हो, ये शुक्रवार को बैंक निफ्टी बंद हुआ है 24,500 के पास, यानी कि हमने दिया हुआ पहला टारगेट हासिल हो गया। अभी दूसरा टारगेट बाकी है जो है 26,200 का। चलो अब ये वीडियो से पता करते हैं आने वाले दिनों के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर हमारा व्यू क्या है। बैंक निफ्टी ने उसके वीकली चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है, इसीलिए हम सबसे पहले बैंक निफ्टी को कवर करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, बैंक निफ्टी ने उसके वीकली चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है और अभी 22,650 उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट बन चुका है। पिछले वीक में बैंक निफ्टी के अंदर एक वीक के अंदर 10% का बड़ा उछाल आया, यानी कि ये एक बड़ा ब्रेकआउट है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर बैंक निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है या फिर उसके अंदर थोड़ी गिरावट भी आ सकती है, लेकिन हमें लगता है अगर बैंक निफ्टी 23,000 के पास आता है तो उसे खरीदारी करने का वो सबसे अच्छा जगह होगा, और आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 22,650 का यानी कि 350 पॉइंट का होगा। क्योंकि आपका टारगेट भी 26,200 का है, तो 350 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाता है। बैंक निफ्टी के अंदर जो ये बड़ा ब्रेकआउट आया है, उसकी वजह से बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर भी बड़े ब्रेकआउट्स आए हैं। तो चलो पता करते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर बड़े ब्रेकआउट्स आए हैं और उनके टारगेट्स क्या आ रहे हैं। पहला बैंकिंग स्टॉक है HDFC बैंक। अगर आप HDFC बैंक के अंदर पोजीशन बनाना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस होगा 1,050 का और आपका टारगेट होगा 1,250 का। दूसरा बैंकिंग स्टॉक है ICICI बैंक। ICICI बैंक उसके वीकली चार्ट पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर काम कर रहा था। इसका ब्रेकआउट इसने पिछले वीक ही दिया है, जो कि एक बड़ी कैंडल है। अगर आप ICICI बैंक के अंदर पोजीशन बनाना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस होगा 370 का और आपका पहला टारगेट होगा 450 का और फिर दूसरा टारगेट होगा 500 का।
तीसरा बैंकिंग स्टॉक है एक्सिस बैंक। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, एक्सिस बैंक भी उसके वीकली चार्ट पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर काम कर रहा था। ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट एक्सिस बैंक ने एक बड़ी कैंडल से दिया। अगर आप एक्सिस बैंक के अंदर पोजीशन बनाना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस होगा 440 का, और आपका पहला टारगेट होगा 570 का, और दूसरा टारगेट होगा 670 का। चौथा बैंकिंग स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी उसके वीकली चार्ट पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट दिया है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर पोजीशन बनाना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस होगा 1370 का, और आपका पहला टारगेट होगा 1560 का, और दूसरा टारगेट होगा 1700 का। अगला बैंकिंग स्टॉक है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसके वीकली चार्ट पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, जिसका इसने एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट दिया है। अगर आप इसके अंदर पोजीशन बनाना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस होगा 200 का, और इसका पहला टारगेट होगा 245 का। अगला बैंकिंग स्टॉक है आरबीएल बैंक। जैसे कि आप आरबीएल बैंक के वीकली चार्ट पर देख सकते हो, आरबीएल बैंक कुछ वीक कंसोलिडेट करता है और वो कंसोलिडेशन को एक बड़ी कैंडल से तोड़ता है। अभी भी यही पैटर्न फिर से एक बार रिपीट हुआ है। अगर आप आरबीएल बैंक के अंदर पोजीशन बनाना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस होगा 190 का, और आपका टारगेट होगा 260 का। अगला बैंकिंग स्टॉक है इंडसइंड बैंक। अगर आप ये स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस होगा 540 का, और आपका टारगेट होगा 840 का। ये स्टॉक ने भी एक बड़ी कैंडल से उसके वीकली चार्ट पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। चलो दोस्तों, अब पता करते हैं आने वाले वीक के लिए हमारा निफ्टी के ऊपर क्या व्यू है। तो जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा, हमने 30 मई 2020 को निफ्टी का जो टारगेट 11,700 का दिया था वो निफ्टी ने हासिल कर लिया है। अब पॉसिबल है निफ्टी के अंदर आने वाले दिनों में थोड़ी गिरावट आ सकती है। हमें लगता है 11,450 निफ्टी का एक अच्छा सपोर्ट है, जहां पे निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट करके अपना ऊपर का टारगेट हासिल कर लेगा, जो कि है 12,000 का। निफ्टी के लिए उसके डेली चार्ट पर 11,290 सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट है। जब तक ये टूटा नहीं तब तक निफ्टी 12,000 से 12,200 तक ऊपर जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। निफ्टी में जो बड़ा बुल मार्केट शुरू होने वाला है उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो उसका लिंक हम आपको अभी ये वीडियो के अंदर ऊपर दे रहे हैं। वो वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि हमें क्यों लगता है निफ्टी 12,400 तक भी ऊपर जा सकता है, और निफ्टी में जो बड़ा बुल मार्केट आने वाला है वहां पे कहाँ खरीदारी करें वो भी हमने वो वीडियो के अंदर डिटेल चार्ट्स के हिसाब से समझाया है। तो दोस्तों, हम वीडियो से आपको एक बार फिर से यही बताना चाहेंगे, हम जो जानकारी वीडियो के अंदर देते हैं वो ध्यान से सुना करें, क्योंकि आपने देखा है हमने जितने भी टारगेट्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के दिए हैं वो लगभग सभी हासिल हो गए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।